नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इन सालों में मोदी सरकार ने कई अहम और साहसिक फैसले लिए जो आजाद भारत में पहली बार लिए गए हैं। समाज कल्याण से लेकर राष्ट्र रक्षा तक कई ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया जिसकी सराहना देश ही नहीं बल्कि विदेश तक हुई। मोदी सरकार के 9 सालों की 9 सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही, आपको दिखाते हैं। आजादी के अमृत काल में हम सभी ने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। 9 साल की यात्रा भारत की, एक और 61 साल की यात्रा और एक और 9 साल की यात्रा, दोनों में मोदी जी के 9 साल का पलड़ा भारी है। 26 मई 2014 शाम 6:13। 9 साल पहले की वो तारीख जब पीएम मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। ये शपथ थी देश को विकास के पथ पर ले जाने की। ये संकल्प था भारत को विश्व गुरु बनाने का। ये संदेश था राष्ट्र सर्वोपरि का, सबका साथ सबका विकास का। और इसी संकल्प के साथ निरंतर कर्तव्य पथ पर चलते हुए मोदी सरकार ने 9 साल पूरे किए। – 2014 से लेकर 2023 तक मोदी सरकार ने देश को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा। कई ऐसे साहसिक फैसले लिए गए जो आजाद भारत में पहली बार हो रहा था। नौ साल 9 बड़े कमाल। कश्मीर से धारा 370 खत्म, 3 तलाक के खिलाफ कानून, आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, अयोध्या राम मंदिर निर्माण, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना। पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार की एक एक योजना, हर एक काम देश के नाम, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उसमें जाति नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, बल्कि सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए ये योजनाएं आगे बढ़ती हैं। एक एक योजना जनधन अकाउंट से प्रारंभ हुई योजना कितना विस्तार लेती है। जनधन अकाउंट का परिणाम है डिजिटल बैंकिंग और डीबीटी का लाभ आज हर व्यक्ति ले पा रहा है और भ्रष्टाचार पर प्रहार का ये सबसे बड़ा माध्यम बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक और ऐतिहासिक फैसलों का असर 2014 से ही दिखने लगा। सबसे पहले फोकस उन जन कल्याणकारी योजनाओं पर किया गया जिसका सीधा फायदा जनता को मिले, और वह भी 100%। पहले की सरकारें 1 रुपया भेजती थी तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाता था। सबसे पहले इसी सिस्टम को बदलने का काम मोदी सरकार ने किया। इसके लिए मोदी सरकार ने हर गरीब को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा और इसके लिए योजना शुरू की, जन धन योजना। पंद्रह अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने जन धन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गांव-गांव हर गरीब तक बैंकिंग सिस्टम पहुंचे। धीरे धीरे ये योजना डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में क्रांति साबित हुई। महिला समूह का पैसा, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, बीमा योजना का लाभ, किसानों का मुआवजा या फिर और किसी योजना का पैसा, केंद्र सरकार और जनता के बीच से बिचौलिए गायब हो गए। अब 100% पैसा सीधे जनता को मिलने लगा। धीरे धीरे लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े और प्रगति के पथ पर देश चल पड़ा। अब तक जनधन योजना से करीब 49 करोड़ लोगों के खाते खुल चुके हैं।
जीरो बैलेंस पर खाता खोल करके डीबीटी इस शताब्दी का सबसे अच्छा शब्द है, जो माननीय राजीव गांधी को मैं इनोसेंट और इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर कहता हूं। इनोसेंट ये थे कि उन्होंने स्वीकार किया कि वो 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85% कट मनी हो जाती है। लेकिन मैं इनकॉम्पिटेंट इसलिए कहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री को पता ही ये करप्शन चल गया तो उसको क्या दूसरा कोई रोकेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से पहले 45 करोड़ लोगों ने बैंक की शक्ल नहीं देखी। ये अलग बात है कि इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया केवल और वोट लिया, लेकिन 45 करोड़ लोगों को बैंक की सुविधा ही नहीं मिली थी। तो उसमें जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खोल करके भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन और सब्सिडी सीधे सीधे मिलती हैं। उसमें 1 पैसे की चोरी कोई नहीं कर सकता। जैसे जैसे साल बदलता गया, मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरती रही हैं। ऐसी ही एक योजना 1 मई 2016 को लॉन्च हुई, उज्ज्वला योजना, जो केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस योजना के तहत हर गरीब को गैस फ्री कनेक्शन और चूल्हा मिलने लगा। महिलाओं को धुएं से ही नहीं बल्कि उस धुएं से होने वाली जानलेवा बीमारियों से भी आजादी मिल गई। खास बात यह थी कि पहले गैस के लिए मारामारी होती थी, गैस एजेंसी पर लंबी लाइनें लगती थीं, वो सिस्टम भी खत्म हो गया। सुविधा ऐसी दी गई कि घर पर बैठे बैठे गैस सिलेंडर पहुंचने लगा। सरकार का दावा है कि अब तक इस योजना के तहत करीब 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। साल 2016 यानी 2 साल के अंदर ही मोदी सरकार ने देश में विकास के नए मार्ग खोल दिए। कालाधन को रोकने के लिए नोटबंदी भी की गई, लेकिन चुनौती पड़ोसी मुल्क के आतंक से निपटने की भी थी। इसी बीच उरी में आतंकी हमला हो गया। पूरे देश भर में आतंक के खिलाफ बदला लेने की आग उबल रही थी और फिर फैसला लिया गया सर्जिकल स्ट्राइक का। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में सुबह के 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया था। इस हमले में भारत के 18 जवान शहीद हुए थे। उरी अटैक के बाद लोग मांग कर रहे थे कि आतंकवादियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। इस दौरान सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन पर्दे के पीछे बदला लेने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। किसी को भी इसकी कोई भनक नहीं लगी। इस पूरे ऑपरेशन के लिए आतंकी ठिकानों की पहचान की गई। तय हुआ कि हमला कहां करना है और कहां आतंकी कैंप मौजूद हैं। इसके बाद 19 सितंबर 2016 की देर रात भारत के पैरा कमांडो का एक दल पीओके में दाखिल हुआ। करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद भारतीय सेना के जवानों ने अपना एक खास ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने पीओके में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जब तक पाकिस्तान को इसकी भनक लगती, भारतीय सेना अपना काम करके वापस लौट चुकी थी। पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। इस पूरे हमले में करीब 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। पहले क्या स्थिति थी, शायद हफ्ता 10 दिन जुड़ता होगा, कोई ना कोई बम विस्फोट जरूर होता था। लेकिन इस सरकार के बाद, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा इंटरनल हो या बाहर की हो, इस सरकार का निश्चित रूप से इसमें फोकस रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, जो आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। धारा 370 हटाई गई तो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और आज हालत ये है कि एक बूंद खून नहीं पड़ा और पूरे देश के साथ कश्मीर इस तरह से जुड़ चुका है कि भूल चुके कि 370 की। अब हालत ये है कि आप कश्मीर जाएंगे श्रीनगर में तो होटल में कमरा नहीं मिलता, 100% होटल खुले। 2017 यानी कि सत्ता में आने के ठीक 3 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो था जीएसटी, जिसके तहत एक देश एक टैक्स को लागू कर टैक्स प्रक्रिया को और आसान बनाया गया, व्यापार को बूस्टर दिया गया। इसके बाद 2019 में एक और साहसिक फैसला लिया गया। वो था मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की कुरीति से आजादी दिलाने का फैसला। इस्लाम में 3 तलाक का प्रावधान मुस्लिम समुदाय की आधी आबादी को जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रखा था। कोई फोन से 3 तलाक दे देता था तो कोई कहीं से। उसके बाद महिलाओं को हलाला कुरीतियों के दर्द से कराना पड़ता था। 30 जुलाई 2019 को मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया। 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया। इसमें तलाक के सिस्टम को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।
इस फैसले ने भारत की नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि इस्लाम के ठेकेदार इसका विरोध करते रहे, लेकिन मुस्लिम महिलाएं मोदी के साथ आईं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल उपलब्धियों भरे रहे हैं। 9 साल गरीब कल्याण के रहे हैं। 9 साल आम जनता के और सामान्य जनता के रहे। और इन सालों में जहां देश के अंदर अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी है, भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है। मोदी सरकार अपने पहले 5 साल पूरे कर चुकी थी। ऐसे में कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे देश और विदेश भर में भारत की साख और पीएम की लोकप्रियता बढ़ी। 3 तलाक कानून को मुस्लिम महिलाओं ने अपना लिया और उस पर मोहर लगा दी। 2019 में दोबारा से ज्यादा सीटों के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई। दूसरी बार सत्ता में आने के साथ ही मोदी सरकार ने एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। आर्टिकल 370 के फैसले को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका। वहाँ के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहाँ के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा। आतंक के दहशत के साए में जीने वाले कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलने लगा। दशकों के फासले को कम करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर 70 साल की टीस खत्म की। करीब 4 साल से ये क्षेत्र विकास के नए सफर पर निकल पड़ा है। कश्मीर का आम आवाम, श्रीनगर की गलियों कूचे में चलने वाला आम व्यक्ति और आम युवा ये समझता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनेकों ऐसे नए आयाम, नए अवसर भारत के युवाओं के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं और वो उससे अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता, क्योंकि कश्मीर का युवा बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत आकांक्षी है, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, बहुत ज़हीन है। वो समझता है अपना नफा नुकसान एंड ही वांट्स टू मूव ऑन। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में राम मंदिर को भी एक उपलब्धि माना जाता है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कोई योजना मोदी सरकार की नहीं थी, लेकिन जनता से मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में बरसों से सुस्त पड़े इस मामले पर आगे बढ़ के पैरवी किया और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला भगवान रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। 9 नवंबर 2019 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला करोड़ों हिंदुओं के धर्म और आस्था की जीत थी। इसका श्रेय देश की जनता ने मोदी सरकार के दौरान कोर्ट में हुई मजबूत पैरवी को दिया और मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में माना गया। रामलला के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम भक्तों की चिर साधना पूरी हुई। करीब 500 साल का विवाद खत्म हो गया। पहले कहा जाता था कि राम मंदिर का विवाद का हल नहीं हो सकता, देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, लेकिन मोदी सरकार में आए इस फैसले के बाद सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। बीजेपी ने रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे का नारा भी दिया। इस फैसले ने न केवल राम जन्मभूमि बल्कि संपूर्ण अयोध्या की दशा बदल दी। फिर तारीख आई 5 अगस्त 2020, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। उसके बाद शुरू हुआ भव्य राम मंदिर निर्माण, जो अब पूरा होने के कगार पर है। जनवरी में राम मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीजें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण रखते हैं, पर जो मेरी सबमिशन आपसे ये है कि 9 सालों में जो काम हुआ है वो कभी भी पिछले आप 1947 से लेकर इतने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके। सरकार के 9 सालों में किसानों को लेकर कई साहसिक फैसले हुए। इन फैसलों से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, वहीं उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई। दरअसल अगर योजनाओं की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का विशेष ध्यान रखा। उसमें किसान सम्मान निधि हो या फसल बीमा योजना, इन योजनाओं ने किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया। साल 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के पहले कार्यकाल के आखिरी साल में मोदी सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को पेश किया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। मोदी कार्यकाल में ये योजना बेहद सफल साबित हुई और इसकी हर तरफ तारीफ होती है। पीएम किसान योजना के तहत हर साल सरकार किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपए की राशि जमा करती है। ये रकम 2-2 हजार की 3 किश्तों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से 13 किश्तें रिलीज की जा चुकी हैं। गरीब किसान को कांग्रेस ने मोहरा बनाकर वर्षों वर्ष अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। अब ऐसे 11 करोड़ से भी ज्यादा किसान सालाना मोदी सरकार में 6,000 रुपए अपने बैंक के खाते में पाते हैं। जो कांग्रेस दुहाई देती थी किसानों की, वो इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पाई कि मोदी सरकार में 30 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड अब तक देश के किसानों को उपलब्ध कराए गए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत को भी कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी से दो चार होना पड़ा, लेकिन ये भारत सरकार की बेहतर तकनीक का ही नतीजा था कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर मोदी सरकार की तारीफ विदेशों में भी हुई। लेकिन इस बीच शुरू हुआ पलायन का दौर। बेरोजगार मजदूर पलायन को मजबूर हो गए। वो कमाते नहीं तो खाते क्या? मोदी सरकार ने इन सभी गरीब बेरोजगार मजदूरों के लिए गरीब कल्याण योजना के तहत अन्न के भंडार खोल दिए। देश में कोरोना काल के दौरान शुरू की गई इस योजना ने अपना काम बिल्कुल उसी तरह किया, ऐसा सोचकर केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया था। 26 मार्च 2020 को शुरू हुई इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक का पेट भरना था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। इसमें नागरिक को 5 किलो से अधिक अनाज दिया जाता है। शुरुआत से अब तक इसे 7 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। 1 फरवरी 2023 से इसे 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक सरकार करीब 5.91 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर चुकी है। बिहार से यहां मजदूरी के लिए रहते हुए, सूरत में रहते हुए, अहमदाबाद में रहते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना राशन लेना है तो राशन कार्ड की दुकान पर जाकर अंगूठा लगाएगा तो 1 किलो गेहूं यहां लेगा, 4 किलो गेहूं उसका परिवार वहां लेगा, दोनों को मुफ्त गेहूं मिल जाएगा, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज इसका गेहूं, इसका चावल चोरी नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने पूरा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। सरकार की 300 योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में सहायता भेजने की शुरुआत कर आज बिचौलियों को इस देश से समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया। 23 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत झारखंड की राजधानी रांची से की थी। उस वक्त पीएम ने कहा था कि इस योजना के जरिए हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां हर नागरिक स्वस्थ हो और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला खर्च नागरिकों पर बोझ न बने।
अब तक इस योजना के तहत 2 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है। मोबाइल निर्माता में दूसरा में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए। तीसरा नंबर का एविएशन मार्केट बढ़ गए। ऑटो मार्केट में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए। तीसरे बड़े स्टार्टअप के जिस देश में हैं दुनिया में, इसमें तीसरे नंबर पर आ गए। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम दुनिया में तीसरे नंबर पर। ये 9 साल की यात्रा भारत की, एक और 61 साल की यात्रा, एक और 65 साल की यात्रा और एक और 9 साल की यात्रा, दोनों में मोदी जी के 9 साल का पलड़ा भारी है। ये तमाम उपलब्धियां मोदी सरकार के 9 साल के 9 सितारों की तरह हैं, जो बेहद ही कारगर साबित हुई हैं। सरकार के प्रति जनता में विश्वास बढ़ा और सरकार को जनता का साथ मिला। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी सरकार अपने पथ पर लगातार आगे बढ़ती हुई 9 साल के अहम पड़ाव को पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।